हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो, तो आज का जो हमारा पार्ट है वो है वीडियो नंबर 5। इसमें अपन पहले बात कर चुके हैं इन चीज़ों की, लेकिन इसे अपन थोड़े से इसके सूत्र उत्तर लिख लेते हैं और थोड़ा सा इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेते हैं आज। तो मैंने यहाँ लिखा है द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत बात कर चुके, मतलब समझा था हमने फर्स्ट सेकेंड क्लास में। भार भार सांद्रता, या इसे द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं, या इसे W अपॉन कैपिटल W प्रतिशत से भी दर्शाते हैं, जिसका मतलब ये विलयन को बताएगा, ये विलयन को ग्राम में बताएगा, विलय को ग्राम में दिखाएगा। ऐसे ही इधर दूसरी साइड मैंने लिया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत या द्रव्यमान आयतन सांद्रता, या इसे W अपॉन V से दर्शाते हैं। ये विलयन का आयतन को दिखाएगा, ये विलय की ग्राम में मात्रा को दिखाएगा। आयतन आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन सांद्रता, इनकी बात की थी हमने, संगुणन वाली बात की थी वहाँ पे। तो इसे पढ़ तो चुके हैं एक बार तो, लेकिन फिर भी दो बार देख लेते हैं। विलय और विलयन का आयतन, क्योंकि आज अपन को क्वेश्चन करने हैं इसके। तो देखो बेटा, परिभाषा समझते चलते हैं इसकी। यही पात्र है, ये विलयन रहा, ग्राम में है, 100 ग्राम कर लेता हूँ मैं। ये 10 ग्राम क्या है? विलय। अब कोई भी हो सकता है। तो क्या डेफिनेशन बन सकती है इसकी? द्रव्यमान प्रतिशत की 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 10 ग्राम, 100 ग्राम विलयन में घुली हुई 10 ग्राम विलय की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। या इसे ये भी कह सकते हैं अपन, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो, यह भी कह सकते हैं इसको। ठीक बात है, ठीक बात है बच्चों। या इसको यहाँ आप डायरेक्ट विलय लिख लो, लेकिन ग्राम में हो गए तो इसकी परिभाषा लिखो साथ में, डेफिनेशन तीनों की लिखेंगे साथ के साथ। 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, या इसको ऐसे लिखो बेटा, ऐसे मत लिखो आप, इसको ऐसे लिखो, विलय पदार्थ की वह मात्रा, विलय पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम, वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में, इसको यहाँ विलय पदार्थ की ग्राम में करना है इसको। विलय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हो, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। ठीक बात है। तो सूत्र क्या बनेगा बच्चों? ये मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की मात्रा, किस में है? ग्राम में है। विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में चल रहे हैं। तो ये हमारा इसका सूत्र हो जाता है। इसको और दूसरी तरह से भी आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जैसे विलय की मात्रा वेट, विलयन की ग्राम में मात्रा, और विलयन होता है विलय प्लस विलायक। तो इसे, ये विलय क्या है, इसे मैं बी कर देता हूँ, तो ये विलय प्लस, और इसे विलायक कर देता हूँ, इंटू 100 कर देता हूँ। तो ये आपका सूत्र आ गया। पहले मैंने इसका मतलब समझाया था सेकंड क्लास में, लेकिन अब यहाँ मैंने इसकी और डिटेल दे दी है। इसे क्या कहते हैं? विलय की ग्राम में मात्रा, इसे विलायक की ग्राम में मात्रा,
तो टोटल ये क्या हो जाएगा बेटा, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, वही WB अपॉन विलयन की ग्राम में मात्रा। बात तो वही है, इनटू 100। मतलब अपन ने इससे पहले समझा था, क्वेश्चन अभी सभी के एक साथ करेंगे। तो ये बात हुई हमारी द्रव्यमान प्रतिशत की। ऐसे ही आयतन प्रतिशत में क्या होता है, जो ये विलेय केवल इसको ml में लिया जाता है बस, और कुछ नहीं है। नहीं, इसको ग्राम में लेंगे, लेकिन जो आयतन विलयन है उसको ml में लिया जाता है, और कुछ नहीं है बेटा। बस ये ध्यान में, ग्राम वेट ग्राम में तोला जाता है हमेशा। वेट ग्राम है, ये लीटर या मिलीलीटर में है। यहाँ दोनों लीटर चलेंगे, मिलीलीटर चलेंगे जब तक संगुणन नहीं होगा। तो इसकी क्या परिभाषा देते हैं सकते हैं अपन। डस्टर कहाँ गया अपना बेटा। इसकी परिभाषा दे सकते हैं हम विलेय पदार्थ की डेफिनेशन। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ग्राम ml विलयन में घुली हो, क्या कहलाएगी, घुली हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, सूत्र क्या होगा, वही द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का सूत्र होता है बेटा। ये B और A मैंने इसलिए दिया है कि आप कंफ्यूजन ना हो। यहाँ छोटा बड़े में कंफ्यूजन हो जाता है ना, अब वो नहीं होगा। अगर आप विलयन लिख रहे हो तो फिर कैपिटल लिखना ही पड़ेगा आपको। बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और क्या लिख सकता हूँ इसे मैं, ऐसे लिख दूँ, देखो विलेय की ग्राम में मात्रा क्या थी, वही WB वेट, इसको B नाम दिया है मैंने, और विलयन का, या इसको वेट ही कर लो, इसे विलयन का आयतन कर लेंगे डायरेक्ट। एक बार ऐसे लिखो, विलयन का आयतन V लीटर, ठीक है, इंटू 100। या एक ऐसे लिख सकते हो इसको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, V प्रतिशत वेट बाई इंटू 1000, और विलयन क्या है W, A कर लो इसको, इसे B कर लो, इंटू V ml इंटू 100। ये हो गया आपका विलयन। अब मुझे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ आप ये लिख सकते हो VA, नहीं V लिखो आप तो डायरेक्ट, V ml में दिया है इसने, 100 ml में विलयन में घुली हुई है ना बेटा, तो इसे विलयन कर लो आप, तो V विलयन कर लो बस। वो तो बनेगा ही नहीं, वो तो बनेगा ही नहीं इसमें भाई, वो तो बनेगा ही नहीं। और ज़्यादा बढ़िया है विलयन का आयतन, ऐसे लिखो आप, क्योंकि यूनिट डिफरेंट है तो ये नहीं बन सकता इसमें, WB इंटू WA, ये नहीं चलेगा इसमें, गलत होगा। तो केवल यही सूत्र बनेगा इसका। और इसकी बात पहले भी करे थे अपन, इससे पहले MTR करो इनको। MTR का मतलब होता है मेमोरी टिप्स रिजल्ट, मेमोरी में रखेगा तो रिजल्ट सामने होगा। अगला देख लो, इसकी डेफिनेशन वही है, केवल यहाँ ml में घुली हुई है और कुछ नहीं है। विलेय पदार्थ की वह मात्रा, विलेय पदार्थ की वह मात्रा ml में, यहाँ ml करो, विलेय पदार्थ की ml में
वह मात्रा जो 100 ml में घुली हो, आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत कहलाता है। देखो बेटा कैसे लिखोगे, विलेय का आयतन किसमें, ml में, बटे विलयन का आयतन किसमें, ml में। ये आयतन है बेटा, यहाँ पे भी आयतन है, कटा हुआ है थोड़ा सा, इंटू 100 है आयतन। ठीक है, और कैसे लिख सकते हो इसको, विलेय का आयतन V ml बटे V, विलयन लिखो आप यहाँ, ml इंटू 100। लेकिन यहाँ पे जब तक संगुणन नहीं देगा, तो नोट लिख लो छोटा सा, जब तक क्वेश्चन में संगुणन नहीं बोलेगा, तब तक ये सूत्र चलेगा। कौन सा, बता रहा हूँ, V अपॉन VB, VA प्लस VB इंटू 100। ये ml में है इस टाइम, लीटर में, या इसको इंटू 1000 भी कर सकते हो, और इधर नीचे क्या लिख लो, ml लिख लो। यह आपका आयतन का सूत्र हो गया। अब कर सकते हो, ये बात कर चुका मैं पहले, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। स्क्रीनशॉट लो जल्दी बच्चों, स्क्रीनशॉट लो। देखो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, थोड़े से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, कर लेते हैं। आपके जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसके दोनों एग्जाम्पल भी अब हो जाएंगे, कर दूंगा मैं यहाँ, करवा दूंगा, अगर वैसे भी समझ में नहीं आ रहे होंगे तो। ये लो, अगला हेडिंग डालो आप, क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है वो है 10 ग्राम यूरिया से 400 ग्राम विलयन बनाया गया है। दोनों ग्राम में दिख रहे हैं, 10 ग्राम यूरिया से 400 ग्राम विलयन बनाया गया है। तो यूरिया का विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, और द्रव्यमान प्रतिशत अपन पढ़ चुके हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्यूशन नंबर पहला, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय की ग्राम में मात्रा, ये विलयन दिया गया है ग्राम में, और विलयन कितना है, 400 ग्राम है। डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, ये 400 ग्राम है, और इसे 10 ग्राम दिया गया है, इंटू 100 कितना आया, 5/2 आंसर। बस बहुत सीधे क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं करना है इनमें। अगला क्वेश्चन दिया है फिर इसने, 200 ml विलयन है जिसमें 20 ml एथेनॉल घुला हुआ है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत पूछा है। ये सॉल्यूशन नंबर सेकंड देखो आप, 20 ml 200 ml इंटू 100 कितना आएगा आयतन प्रतिशत, 10%। 200 ml विलयन है जिसमें 20 ml एथेनॉल घुला है, तो एथेनॉल का आयतन कितना होगा, डायरेक्ट है। सॉल्यूशन नंबर थर्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। 10% NaOH का 500 ml विलयन बनाया गया है, कितने ग्राम NaOH की मात्रा पूछी है। देखो बेटा ये क्वेश्चन बढ़िया है, V
प्रतिशत। NaOH विलय पूछ रहा है, NaOH घुला हुआ है, विलयन कितना दिया गया है 500 ml इंटू 100, और ये कितना दे रखा है 10% दे रखा है, तो NaOH बटे 500 ml इंटू 100। इधर लाओ, ये NaOH को मैं इधर लाता हूँ, यहाँ वेट भाई ये ग्राम इंटू ml है, ये बराबर 500 ml इंटू 10 ग्राम अपॉन ml में। देखो ये यूनिट का ध्यान रखा करो, ml इधर बटे में कितना आया 100, सोल्व करो आंसर आ जाएगा। ml से ml 5 दूनी 10, 50 ग्राम NaOH की आवश्यकता होगी। तो ये हुए अपने क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन है जो अपन किताब के करेंगे। ये राजस्थान बोर्ड की किताब है मेरे पास, इनको मिटाता हूँ मैं। इस देखो बेटा, इधर इसने क्वेश्चन दिया है, उदाहरण राजस्थान बोर्ड की बुक है, सॉल्यूशन का पहला पेज, विलयन का पहला पेज का यहाँ जो उदाहरण दिया है उसे पढ़ते हैं अपन। 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल है, उदाहरण है बुक्स का, उदाहरण नंबर 1 बुक्स का, राजस्थान बोर्ड। उदाहरण दिया है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से, 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से, एसिड से 500 ml विलयन बनाया गया है, विलयन। ठीक है, विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है। इस ये विलयन है, इसका जो घनत्व दिया गया है, घनत्व दे दिया है इन्होंने 1.1 ग्राम ml इनवर्स है। ठीक बात है। तो अम्ल की विलयन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है, द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है। विलय क्या है बेटा 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल। अब जो 500 ml दिया है उससे पहले आप जो विलयन है उसका घनत्व भी दिया गया है, तो ये घनत्व क्या होगा विलयन में काउंट होगा पहले। तो हम जानते हैं कि m बराबर यही होता है, तो m बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर m/d, m बराबर होगा v इंटू डी, बराबर 500 ml आयतन दे रखा है इंटू घनत्व कितना दे रखा है 1.1 ग्राम मिली लीटर इनवर्स। ml से ml यहीं ख़त्म कर दो, आगे लफड़ा नहीं रहेगा। कितना आया, मल्टीप्लाई करोगे आप तो 550 आ जाएगा ग्राम। अब आराम से 550 यहाँ रखो इंटू 100 करो सोल्व, आपका आंसर पक्का। 0 से 0, 11 5 55 बराबर कितना आया 10/5 2। द्रव्यमान प्रतिशत कितना आया बेटा 2% आया है। आंसर कितना आया 2% आया। तो ये बुक्स का जो उदाहरण है वो हमने इसको भी करके देख लिया। कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर बुक्स का उदाहरण भी करवाओ। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं। अगला उदाहरण इन्होंने दिया है, यहाँ है बेटा नीचे साइड में इस जगह, जैसे पेज पलटा मैंने सॉल्यूशन का, इधर है यहाँ। इन्होंने दिया है 2% द्रव्यमान अपॉन आयतन NaCl के 500 ml जलीय बनाने हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। ऐसा क्वेश्चन किया था अभी अपन ने, थर्ड क्वेश्चन
फिर भी अब मैं करवा देता हूँ 2 बार। एग्जाम्पल नंबर 2, वही राजस्थान बोर्ड की बुक, 12th क्लास चल रही है। 2% द्रव्यमान आयतन दिया गया है NaCl के 500 ml जलीय विलयन हेतु कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। ठीक है बेटा, मार्क कर लेता हूँ मैं दूसरा। देखो, आवश्यकता होगी तो ये अपन जानते हैं कि W/V बराबर होता है विलेय की ग्राम में मात्रा अपॉन आयतन। आयतन कितना दिया है 500 ml इंटू 100। ये कितना दे रखा है NaCl पूछा है, विलेय पूछा है। ये 2% किसमें, वही ग्राम बटा ml बराबर NaCl निकालना है इंटू 500 ml इंटू 100। जो अपन ने किया है भी वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो तो NaCl को इधर ले आऊँ मैं, बराबर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो 500 ml इंटू 2 ग्राम बटे में क्या आ जाएगा ml, और नीचे क्या आ जाएगा 100। करो सोल्व, कितना आया, ये ml है बेटा, तो ml से ml कैंसिल, तो ये 10 ग्राम। यानी कि कितनी आवश्यकता होगी बेटा, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड की आवश्यकता अपन को यहाँ पर होगी। तो ये हमारी जो क्लास है आज की वो समाप्त होती है। इससे आगे जो अपन बात करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों। पढ़ाई को रेगुलर करो और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। कंटिन्यू मेहनत करो, बस जो पढ़ा दिया है, जो आपके पास मैटर आ चुका है उसका बार बार रिवाइज अच्छी तरह करो। ठीक है, थैंक यू।